नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में रंगों के त्योहार होली के खुशनुमा माहौल के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा ने यह कहकर हलचल मचवा दी कि निशांत को न केवल राजनीति में आना चाहिए बल्कि पार्टी को उन्हें राज्यसभा भी भेजना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि भगवान सिंह कुशवाहा के इस बयान से एक दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने भी निशांत के राजनीति में आने की वकालत की थी। ये सभी बयान तब आए हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही 75वां जन्मदिन मनाया है और 16 मार्च को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव भी होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का यह सबसे मुफीद, सबसे सटीक समय है? क्या राज्यसभा चुनाव के बहाने जेडीयू भविष्य के नेतृत्व की विसात बिछा रहा है? क्या निशांत कुमार जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार इसके लिए राजी होंगे? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। निशांत को दल में आना चाहिए। निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की तैयारी पूरी हो गई है? बिहार में राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवारी से ठीक पहले संजय झा ने निशांत के राजनीति में आने की बात कही, तो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा का भी यही कहना है कि निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में आना चाहिए। निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। वो लोग की इच्छा है कि निशांत को दल में आना चाहिए और दल में आना चाहिए तो उनको राज्यसभा भेजना चाहिए। बिहार में राज्यसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले निशांत के सियासत में आने को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। अब सवाल है कि निशांत आखिरकार कब राजनीति में कदम रखेंगे? क्या निशांत की सियासी एंट्री की पटकथा तैयार है? निशांत कुमार के राजनीति में आने की तैयारी हो गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या निशांत की राजनीति में एंट्री होगी? क्या निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे? जिस तरह की स्टेटमेंट, जिस तरह के बयान आ रहे हैं और खासकर जेडीयू की ओर से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार इसके लिए राजी होंगे? क्या निशांत राजनीति में आना चाहते हैं? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जेडीयू नेता क्यों कर रहे हैं निशांत की वकालत? अगर निशांत को राजनीति में आना होगा तो वो अपने पिता से बात करेंगे और राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। तो ये वकालत क्यों हो रही है? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से किशोर कुणाल और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से अजय यादव और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कुंतल कृष्ण जी आपसे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और राष्ट्रीय महासचिव हैं भगवान कुशवाहा। दोनों निशांत कुमार की राजनीति में आने की जमीन तैयार करते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। मतलब यह कि नीतीश के बाद अगर जेडीयू की बात करें तो दो सबसे ताकतवर नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि राजनीति में आने से रोक कौन रहा है? निशांत को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, निशांत का फैसला है। निशांत पहले तय कर लें कि वो राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं। संतोष जी, ये तो आपने भी सही बात कही कि ये तो निहायत निशांत का फैसला है और दूसरा ये जनता दल यूनाइटेड का फैसला होना है। जनता दल यूनाइटेड अगर इस बात को कह रही है कि भाई निशांत कुमार को आना चाहिए और निशांत भी अगर इस बात को राजी हैं तो उनको आना चाहिए। पर निशांत के साथ बाय डिफॉल्ट कहें, इसे अच्छा कहें, बुरा कहें, आप जो भी बात कहें, पर निशांत कुमार के साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है वो ये है कि वो नीतीश कुमार जी के लड़के हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इकलौते लड़के निशांत हैं, ये भी एक सत्य है। तो पिता होने के नाते ये तो नीतीश कुमार जी का भी फैसला होना है ना। पिता ही नहीं, वो
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ये सारी संभावनाएं जब जुड़ जाती हैं, ये सारे कोइंसिडेंसेस जब जुड़ जाते हैं, तो फिर घूम फिर करके बात वही आती है कि ये फैसला निशांत कुमार और नीतीश कुमार जी का होना है। वैसे निशांत का बैकग्राउंड, अगर अब तो काफी चर्चा हो रही है निशांत के विषय में, तो निशांत का बैकग्राउंड तो काफी लोग जानते हैं, आपके माध्यम से भी जानते हैं, पर मैं बता देता हूं, यहां बैठे बहुत से लोग जानते होंगे निशांत को, पर निशांत के साथ कोइंसिडेंटली मेरा जुड़ाव तो इंटर से है। निशांत और मैं बिहार के सबसे प्रतिष्ठित पटना साइंस कॉलेज में 96-98 बैच के इंटर के साथी हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इंटर साइंस कॉलेज से इंटर करना अपने आप में, +2 करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी उस जमाने में। बिहार के जितने टॉपर्स होते थे वही साइंस कॉलेज में जाकर के इंटर किया करते थे, चूंकि कट ऑफ सबसे हाई होता था। उसके बाद वहां से निकलने के बाद पढ़ाई लिखाई के मामले में इंजीनियरिंग की। एक बहुत ही भला इंसान है, अपनों के बीच रहते हैं। कभी कोई, आपने निशांत कुमार को कभी किसी कंट्रोवर्सी में देखा है? हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि पिता अगर मुख्यमंत्री हो गए, माता जी अगर मुख्यमंत्री हो गई, तो सारे नियम कानून को धत्ता रखते हुए करोड़ों अरबों की संपत्ति कहां से आ गई कुछ पता नहीं चला। पर निशांत कुमार के पिताजी भी लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और आज तक किसी कंट्रोवर्सी में निशांत कुमार नजर आए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज के साथ चलता हो, पढ़ा लिखा हो, युवा हो, समझने की इच्छा रखता हो और अपने निजी जिंदगी में ईमानदार हो, ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो ये तो बिहार के लिए एक सुखद संदेश होगा। सवाल यही तो इसीलिए पूछा जा रहा है ना जी। कि जेडीयू प्लेटफॉर्म से ये लगातार कहा जा रहा है, जी। भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं, संजय झा कह रहे हैं और मदन सैनी कह रहे हैं, समाज कल्याण मंत्री कह रहे हैं। इससे पहले भी तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता कह चुके हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी साथ में पूछा जाता है कि उन्हें राजनीति में आने से कोई रोक रहा है, वो कौन रोक रहा है? और इशारा बीजेपी की तरफ होता है। नहीं संतोष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्पोक्सपर्सन आपके सामने बैठा हुआ है। आधिकारिक प्रवक्ता की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं, निशांत की अगर मंशा है, निशांत के पिता नीतीश कुमार जी की मंशा है, तो हम तो सबसे पहले होंगे स्वागत करने वाले। क्योंकि आज के दौर में जो युवा हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, उन युवाओं की तो हालत यह है कि वो 8वीं 9वीं पास भी नहीं कर पा रहे हैं, 9वीं फेल आदमी आ रहा है। तो उससे बेहतर एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा इंसान, और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर निशांत को जानता हूं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जीवन के शुरुआती दौर में 96-98 में इंटर में, +2 में साइंस कॉलेज में हम लोग साथ पढ़ा करते थे। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उसे जानता हूं। उनके जैसे सुलझे हुए इंसान, उस समय भी उनके पिताजी बड़े इंसान होते थे, बड़े आदमी होते थे, और 2 साल पढ़ने के तक, 2 साल तक हम लोग को एहसास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े आदमी का, देश के मंत्रियों में शुमार एक व्यक्ति का सुपुत्र हम लोग के साथ पढ़ता है। वही न्यूटन हॉस्टल में साथ में खाना, साथ में पीना। इस इंसान ने 2 साल तक अपने सहपाठियों को एहसास नहीं होने दिया। किशोर जी थोड़ा देरी से आए, लेकिन हमें ज्वाइन कर लिया। अजय जी ने अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं किशोर जी से यही सवाल पूछ रहा हूं, क्या निशांत कुमार जी राजनीति में आ रहे हैं? पहला सवाल, अगर राजनीति में आ रहे हैं तो क्या निशांत कुमार की इच्छा है राजनीति में आने की? संतोष जी, नमस्कार आपको। देखिए, निशांत कुमार जी माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। एक सब सुशिक्षित व्यक्ति हैं। लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद का, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, बावजूद उसके उनके सुपुत्र ने कभी उसका बेजा इस्तेमाल नहीं किया। अब राजनीति में आना उनकी निजी इच्छा पर डिपेंड करता है। जहां तक माननीय नीतीश कुमार जी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निशांत कुमार जी उनके सुपुत्र हैं, अगर वह राजनीति में आते हैं तो जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता उनका स्वागत करेगा। अगर वह नहीं आते हैं तो मैं समझता हूँ यह उनकी निजी राय, निजी चॉइस का विषय होगा। और इस पर मतलब अभी जेडीयू में तय नहीं हुआ है कि वो राजनीति में आ रहे नहीं आ रहे? नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि जदयू यह मानती है कि अगर वह आते हैं माननीय नीतीश कुमार जी के सिद्धांत पे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जदयू के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए अगर जनता दल यूनाइटेड में वो आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। मतलब अभी तय नहीं हुआ है? बिल्कुल, ये तय होना, ये तय करना माननीय, अगर जब तय नहीं हुआ है तो फिर भगवान कुशवाहा, संजय झा और मदन सैनी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि उनको राजनीति में आना चाहिए? संजय झा तो ये भी कह चुके हैं कि मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री से उनको राजनीति में लाने को लेकर। भगवान सिंह ये कह चुके हैं कि उनको राज्यसभा का टिकट दे देना चाहिए। देखिए, निजी तौर पे हर आदमी का अधिकार है कि वो अपनी इच्छा को जाहिर कर सकें।
और भगवान सिंह कुशवाहा साहब ने या संजय झा जी ने या अन्य लोगों ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। मैं समझता हूं कि यह उनका व्यक्तिगत अधिकार है और वो कर सकते हैं, लेकिन तय करना माननीय नीतीश कुमार जी को है, तय करना निशांत जी को है। निशांत जी आते हैं किस स्वरूप में आते हैं, किस कार्य प्रणाली के तहत आते हैं और उनका क्या रोल होगा पार्टी में, यह भी तय करेंगे निशांत जी या फिर नीतीश जी। बीच में बाकी जो भी लोग हैं, चाहे हमारे जैसे कार्यकर्ता हो या बड़े नेताओं की बात हो, या अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं, हमारा अधिकार हो सकता है। राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं, आपके समाज कल्याण मंत्री कह रहे हैं, आपके ये कार्यकर्ता थोड़ी है, इनका स्टेटमेंट तो बड़ी बात हो जाती है। राजनीतिक विमर्श के साथ साथ यह एक व्यक्तिगत रिश्ता का भी मामला बनता है। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हो और जिस दल में उनके बेटे की आने की बात हो, तो इसमें कोई तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति इसको तय नहीं कर सकता है। यह तय या तो मतलब ये जो बात आप कह रहे हैं तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति कोई तय नहीं कर सकता, ये बात ना भगवान सिंह जानते थे, ना संजय झा जानते थे, ना मदन सैनी जानते। उन्होंने आकर स्टेटमेंट दे दिया। संजय झा ने कहा कि मैं सीएम से बात करूंगा, तो भगवान सिंह कुशवाहा उससे एक कदम आगे निकल गए, उन्होंने कहा इनको राज्यसभा की सीट दे दो। देखिए, दल के नेता के तौर पे, दल के कार्यकर्ता के तौर पे हमें अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लेना, अंतिम निर्णय लेना सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार जी। ठीक, अब मैं असितनाथ तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। असितनाथ तिवारी जी, हमें तो लग रहा था जब आग है इसीलिए धुआं उठ रहा है, लेकिन किशोर जी कह रहे हैं आग है ही नहीं, देखिए ये जो दिख रहा है सिर्फ धुआं है। नहीं, ठीक है, जब तक पार्टी के स्तर पर कोई फैसला नहीं हो जाए, एक प्रवक्ता कोई बात ऐसे कह नहीं सकता है, तो किशोर जी भी इस तरह से स्पष्ट कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टी स्तर पर फैसला नहीं हुआ है। भाई लोगों की इच्छा है कि वो आ जाए, कुछ नेता कह रहे हैं कि वो आ जाए, वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी से बात करेंगे कि वो आ जाए। मुझे लगता है कि उत्तर नीतीश कुमार, मतलब आफ्टर नीतीश कुमार, एक उम्र के बाद भाई शरीर भी थकता है, दिमाग भी थकता है, तो उन स्थितियों में जब नीतीश कुमार जी, भाई उम्र तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो थकेंगे, तब जदयू का नेतृत्व कौन करेगा? जदयू के वो लोग जो चिंतित हैं जदयू के नेतृत्व को लेकर, उत्तर नीतीश कुमार, तो वो शायद ये देख रहे हैं कि भाई निशांत कुमार आ जाएंगे तो वो जदयू को संभाल लेंगे, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई उनको राज्यसभा भी भेज देना चाहिए। निशांत कुमार अच्छे आदमी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे परिचित नहीं हूं। जो भी उनकी छवि है वो मीडिया के जरिए है, या हमारे मित्र कुंतल जी बता रहे हैं कि वो साथ में पढ़े हैं, तो बता रहे हैं कि वो अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी होंगे, लेकिन उनकी अच्छाई का कोई फायदा समाज को कभी हुआ हो इसका कोई प्रमाण नहीं है। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, हमने कभी नहीं देखा कि निशांत कुमार जी ने कोई रिएक्शन दिया हो, कभी रिएक्ट किया हो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आपकी अच्छाई का कोई फायदा अगर समाज को नहीं है, तो फिर वो अच्छाई, आपकी व्यक्तिगत अच्छाई आप तक सीमित है। तो एक सीमित व्यक्तित्व, जो अच्छाई आप ही तक सीमित है, वो आदमी अगर राज्यसभा चला भी जाएगा तो कौन सा भला कर देगा लोगों का या स्टेट का? जाना चाहिए भाई, कई लोग जा रहे हैं। अब रही बात ये कह रहे हैं कि भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, सरल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, यहां से पढ़ा वहां से पढ़ा, तो भाई उस कॉलेज से तो बाकी लोग भी पढ़े हुए हैं, उन पढ़े लिखे लोगों में और अच्छे लोग भी पढ़े होंगे। अकेले निशांत कुमार ही अच्छे व्यक्ति तो वहां नहीं पढ़े, कुछ और अच्छे, उनको तो राज्यसभा भेजने की चर्चा नहीं हो रही है। हमारे आपके परिवार में भी कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छे होंगे, उनको तो राज्यसभा भेजने की चर्चा नहीं हो रही है। तो निशांत जी को राज्यसभा भेजने की चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसके अलावा कोई और गुण तो दिखता नहीं है। भाई नीतीश कुमार अच्छे लोग, सिर्फ एक वही अच्छा आदमी है इस बिहार में, ऐसा तो नहीं है, बाकी लोग भी अच्छे होंगे इस बिहार में, उनको तो भेजने की चर्चा नहीं हो रही। तो वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, तो इसलिए उनको राज्यसभा चले जाना चाहिए। ये सिंपल, बस इतनी सी बात है। बाकी वो अच्छे हैं, इसमें मुझे डाउट नहीं है, लेकिन उनकी अच्छाई का कोई फायदा बिहार को कभी नहीं हुआ है। कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। कुंतल जी पहले रिएक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अजय जी के पास जाऊंगा। दो छोटी छोटी टिप्पणी। असीत भाई सही में बहुत इंटेलेक्चुअली साउंड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, राजनीतिक समझ वाले व्यक्ति हैं। असीत भाई ने जब ये कहा कि उत्तर नीतीश कुमार के बाद, तो अभी 2-4-5 साल ऐसी नौबत नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत अच्छा कर रहा है, और अभी कुछ वर्षों तक उत्तर नीतीश कुमार सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात,
असीत भाई से मैं पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि अपने अगले टर्म में ये जवाब दें कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर बेहतर या 9वीं फेल बेहतर? मैं तो सिर्फ कंपैरिजन की बात कर रहा हूं कि हमारे बिहार में ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं जो 9वीं क्लास पास है या नहीं इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, और यहां तो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो सामाजिक सरोकार रखता है, बहुत से मसलों पे अपनी राय देता है। ठीक है, मैं अजय जी से इसका जवाब ले लूं या 9वीं फेल बेहतर? अजय जी जवाब देंगे आप? अच्छा, एजिया जी मौजूद है, एजिया जी मौजूद है तो एजिया जी ही जवाब दे दे, चूंकि इस तरह की भी बात सुनने में आ रही थी कि राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति भी जा सकते हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, शायद एजिया जी भी नहीं बता पाए। हो गया कुंतल जी, बताती हूं मैं जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो उनके कोर टीम के लोग हैं वो जरूर कह रहे हैं कि निशांत जी को आगे आना चाहिए। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी की भी बात सुन रही थी, बिल्कुल सही इन्होंने क्या, उन्होंने कौन सा स्ट्रगल किया है एज अ पॉलिटिशियन? आदमी जब यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं तो मेहनत करके आते हैं, उन्होंने तो कोई स्ट्रगल नहीं किया, बिना स्ट्रगल किए हुए सीधे राज्यसभा उन्होंने भेज देना है। सम्राट चौधरी एक तरफ कहते हैं कुंतल जी के पार्टी के, आपका स्टेटमेंट आपकी पार्टी के बाकी नेताओं के स्टेटमेंट के अपोजिट जा रहा है। सुनिए उनका स्वागत तेजस्वी यादव कर चुके हैं, तेज प्रताप यादव कर चुके हैं, मीसा भारती कर चुकी है, राबड़ी देवी कह चुकी है कि उनको राजनीति में आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आप पूरी बात कंप्लीट करने दें जी। बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, बिहार एक युवा प्रदेश है और युवा नेता आए, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें बीजेपी वाले कभी नहीं चाहेंगे कि निशांत जी राजनीति में आए, क्योंकि सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं, राजा का बेटा, यहाँ पे नीतीश कुमार जी राजा हैं, परिवारवाद आगे बढ़ेगा, इस पे कुंतल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए। चिराग पासवान जी हैं, युवा नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, युवा नेता जिनका ऑलमोस्ट 11 इयर्स हम लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार जी जिनको ये 9वीं पास 9वीं फेल कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी तो उनको उस लायक समझे कि जब राजद और जेडीयू एक साथ ही तो उन्हें 2-2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये सवाल आप नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं पूछते हैं? एक बार बनाए, मान लीजिए उनको लगा कि नहीं बनाना चाहिए, फिर दूसरी बार क्यों बना दिए? नीतीश कुमार जी तो बहुत काबिल समझते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाए, कई मंत्रालय भी तेजस्वी जी चलाए, एज अ पथ मिनिस्टर जब वो थे तो बहुत अच्छा काम भी उनका था। हम लोग लगातार देख रहे हैं कितना वो मेहनत कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। तो अगर निशांत जी भी आते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, तो बिल्कुल स्वागत है। शुरुआत आपने इस बात से की, आपने इस बात से की कि उन्होंने बिहार और समाज के लिए कुछ ऐसा किया नहीं तो राज्यसभा क्यों जाना चाहिए। शुरुआत आपने इससे की और फिर आप कह रही हैं कि नहीं, उनको राज्यसभा जाना चाहिए या राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जरूर आए, बिहार युवा प्रदेश है, युवा नेता आए, उभरे। युवा नेता होने के नाते राजनीति में आना जरूरी है या फिर समाज के लिए आपने कुछ काम किया है या कुछ विजन रखते हैं इसलिए राजनीति में आना चाहिए? देखिए, राजनीति में आना इसलिए जरूरी है अगर समाज का काम आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में पावर होती है। वो पावर है तो आप समाज में सुधार करने में सहूलियत होती है। अभी कुंतल जी कह रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छी बात है, युवा है, थोड़ा स्ट्रगल भी कर ले, लेकिन नीतीश कुमार जी का तो बयान नहीं है। सम्राट चौधरी जरूर है कि नहीं चाहते हैं कि निशांत जी हैं, तभी तो बोलते हैं राजा का बेटा नहीं। सम्राट चौधरी नहीं चाहते, कुंतल जी, सम्राट चौधरी नहीं चाहते, जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद बन बिहारी जी के पास आ रहा हूं। देखिए संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी निर्णय का स्वागत करेगी जो जनता दल यूनाइटेड मिल बैठ के लेती है। फिर इसको परिवारवाद से नहीं देखेंगे? कुमार, जब हम राजनीतिक चर्चा करते हैं, अरे साहब एक सेकेंड, निशांत कुमार अभी तक इतनी पहली बार तो चर्चा हो नहीं रही है, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हरनौत का उम्मीदवार हम लोगों ने उनको बना दिया था, आपके चैनल पे ही आप ही के साथ इस बात की डिबेट हुई थी ना। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहने वाला एक व्यक्ति जो बिहार के विकास के लिए चिंतित रहता है, और मुझे जहां तक मैं जानता हूं निशांत को, मुझे लगता है कि अगर उनको काम करना होगा तो बिहार में रह करके काम करना पसंद करेंगे। वो बिहार के लिए चिंतित रहते हैं और बार बार वो कहते हैं, पिछले चुनाव में भी उन्होंने जब अपील की तो क्या कहा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, ऐसे व्यक्ति को आप समर्थन दें।
और एक बात और, चूंकि बहस चल रही है, राजनीतिक बात चल रही है, एजिया जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में आज अपने पीक पे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इतने वरिष्ठ हैं, उसके बाद भी पब्लिकली उन्होंने माफी मांगी अपनी गलती बताते हुए तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाना। तेजस्वी यादव को जब उन्होंने अपने साथ डिप्टी सीएम बनाया तो नीतीश कुमार जी ने पब्लिकली माफी मांगी है। लेकिन कुंतल जी, उनका भी सवाल वाजिब है ना कि अगर आपने मेरे जीवन की गलती हुई, गलती एक बार होती है, गलती रिपीट की या तो उन्होंने दो बार। अरे संतोष जी, मानव गलती का पुतला है, गलती मानव से होती है, जो गलती कर पछताता है वही मानव कहलाता है। 2 बार गलती नीतीश कुमार जी मानव ही होती है। खैर, मैं बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बन बिहारी जी, क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए? क्या नीतीश कुमार के बेटे इसलिए राजनीति में आना चाहिए? क्या जेडीयू खतरे में है, परेशानी में है, उनको अपना भविष्य का उत्तराधिकारी चाहिए इसलिए राजनीति में आना चाहिए? क्यों आना चाहिए निशांत को? देखिए, निशांत के राजनीति में आने का जो पटकथा है बहुत पहले से तैयार किया जा रहा है। यह 16 आने सच बात है, आने वाले दिनों में साबित भी हो जाएगी कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के पॉलिटिकल उत्तराधिकारी घोषित किए जाएंगे। वह सुखद संयोग जो जदयू जिसका इंतजार कर रही है उसको आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ रहने वाले उनके रणनीतिकार बहुत पहले से ही तय कर चुके हैं कि जदयू को बचाना है। और नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर अब तक विकास की महागाथा को लिखकर जो बिहार में अपना एक वोट बैंक तैयार किया है, उस वोट बैंक को सुदृढ़ रखना है तो एक नेतृत्वकर्ता उन्हें एक चेहरा देना होगा। वो चेहरा उसी वर्ग से आना चाहिए जिससे नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं। देखिए, कभी आरसीपी सिंह की बात आ जाती है, कभी श्रवण कुमार की बात आ जाती है, कभी होता है उपेंद्र कुशवाहा को आगे फ्रंट फुट में बैठाया जाएगा, लेकिन सच्ची बात सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को छोड़कर उनके पूरे टीम में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके नाम पर सर्वसम्मति हो सके। अगर किसी को थोपा जाएगा बाहर से लाकर तो पार्टी के अंदर विद्रोह। बिहारी जी, जरा एक चर्चा ये भी चल रही है, तो चूंकि एक मेरा सवाल, चर्चा ये भी चल रही कि मनीष वर्मा को दूसरी राज्यसभा सीट के लिए जेडीयू भेजने की तैयारी में है, और चूंकि मनीष वर्मा ना जाए इसको लेकर जेडीयू में एक धड़ इसीलिए आगे करना चाहता है निशांत को कि निशांत के नाम की चर्चा हो जाए। क्या ये सही है? देखिए, मनीष वर्मा के राज्यसभा चले जाने से बहुत ज्यादा पार्टी में अंतर नहीं पड़ने वाला है। पार्टी आज भी नीतीश कुमार जाएगा ना पार्टी में है, जो चाहते हैं वही पार्टी में होती है। शायद पसंद नहीं आ रहा, इस तरह की चर्चा है। समय समय पर कद बढ़ता घटता रहता है जदयू में। यह मूल बात है कि जदयू के भविष्य को देखते हुए निशांत को पार्टी में लाने के लिए पूरी पार्टी चाहती है। बड़े कुछ नेताओं का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने कार्यकर्ता जदयू के हैं सब चाहते हैं कि निशांत कुमार किसी रूप में, चाहे विधान परिषद के रूप में या पार्टी के किसी संगठन के बड़े पद पे या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी रूप में राजनीति में आए। नीतीश कुमार जल्द उनके नाम पर मुहर लगाएं कि जदयू को लेकर जो ये कयासों का दौर चलता रहता है कि जदयू का फ्यूचर क्या होगा, जदयू के विधायक बचेंगे कि नहीं, जदयू का अगला नेता कौन होगा, इन कयासों पे विराम लग सके। और एक सच्चाई यह भी है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को ही आने वाले समय में अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। पूरी पटकथा को तैयार करने के लिए मैं किशोर जी की तरफ जा रहा हूं। इसी पॉइंट पर मैं किशोर जी की तरफ जा रहा हूं। किशोर जी, चर्चा यह भी है कि सिर्फ चर्चा को गर्म रखने के लिए निशांत का नाम आगे किया जाता है ताकि जेडीयू में यह मैसेज चला जाए कि निशांत अभी है, कार्यकर्ताओं में यह धैर्य बना रहे कि निशांत अभी है, इन फ्यूचर निशांत के हाथ में कमान चली जाएगी। सिर्फ इस चर्चा को बल देने के लिए निशांत के नाम को आगे किया जाता है। 3-4 साल तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। एक पक्ष ये भी कह रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल अपने काम को करने के लिए तल्लीन है, अपना काम कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं। और निशांत जी जैसे बिहार के अंदर जो भी हुआ, जदयू के सिद्धांत को समझते हुए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जदयू में आता है, सबका स्वागत होगा। निशांत कुमार जी राजनीति विमर्श का विषय है ही नहीं, विषय है कि बिहार को कैसे विकसित बनाया जाए। हमने जो एक बिहार को, बदहाल बिहार को एक बेहतर बिहार बनाया है, उसे बेहतरीन कैसे बनाया जाए, बिहार के लोगों को कैसे विकसित बिहार का
आकार दिखाया जाए, और इसी उद्देश्य से माननीय नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं। दल में कौन कौन लोग हैं, कौन लोग आएंगे, कौन लोग चले गए, कई लोग ऐसे थे जो सुपर सीएम बता रहे थे, आज कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। कई लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो हमारे दल के सेहत की चिंता कर रहे हैं, उन्हें अपने राजनीतिक सेहत की चिंता करनी चाहिए। हमारा दल डबल स्ट्राइक रेट के साथ 43 से 85 सीट पर हम लोग आए हैं। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हमारा है। पिछले 30-35 साल का संसदीय काल जो है, कई चुनाव हम लोगों ने लड़ा है, सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ इस बार हम लोगों ने चुनाव जीता है। हम लोग जनता के जवाबदेही को समझते हैं, जनता ने हमें जो जवाबदेही दिया है और उनकी एक छोटा सा सवाल मेरा है, थोड़ा सा चूंकि समय कम है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट में पूछना चाहता हूं। ऐसी चर्चा है कि राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर आपका पहला नाम फाइनल है, रामनाथ ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री जो है उनको आप रिपीट कर रहे हैं। दूसरा नाम कौन होगा फिर? अगर निशांत कुमार नहीं है तो दूसरा नाम कौन होगा? देखिए, ये निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी लेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी अभी तक सटीक निर्णय लेते रहे हैं। हमारे यहाँ से कई लोग राज्यसभा गए हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने खीरू महतो जी को भेजा है। आप कभी सुने थे कि खीरू महतो नाम का व्यक्ति भी राज्यसभा जा सकता है जेडीयू से? हमने पवन वर्मा साहब को भेजा है, हमने शिवानंद तिवारी जी को भेजा है। तो कई ऐसे लोग हैं, विभूति है, जिसको राज्यसभा भेज के हमने गौरव बढ़ाया है जदयू का। इस बार भी आप देखेंगे एक बेहतर चेहरा राज्यसभा जाएगा। कौन जाएगा यह तय करना माननीय नीतीश कुमार जी का अधिकार क्षेत्र है। असितनाथ तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। असितनाथ तिवारी जी, जो थ्योरी, इससे पहले मैंने सवाल पूछा था, एक थ्योरी ये भी चर्चाओं में है कि चूंकि चर्चा बनी रहे और सवाल ये ना हो कि नीतीश के बाद जेडीयू की कमान किसके हाथ में, इसीलिए निशांत का नाम समय समय पर सिर्फ उछाला जाता है। राजनीति में एंट्री का ये समय देखिए नहीं है उनकी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। राजनीति में एंट्री कोई कठिन काम नहीं है। 5-10 रुपए की सदस्यता रसीद कटाइए, किसी पार्टी में आ जाइए। अब तो मिस्ड कॉल मेंबरशिप भी पार्टियों ने लॉन्च कर रखा है। एक पैसा ना लगाइए, एक मिस्ड कॉल दीजिए और आप राजनीति में आ गए। राजनीति में आना अलग मसला है, किसी पद को पा लेना अलग मसला है। और ये निश्चित तौर पर जदयू नेता इस बात को लेकर चिंतित तो होंगे। भाई, नेतृत्व तो चाहिए, सबको चाहिए। अब भविष्य का नेता भी तैयार करना है, सेकंड लाइनर तैयार करना है। नीतीश जी ने किसी सेकंड लाइनर को तो तैयार किया नहीं, टिकने नहीं दिया। जिनका भी कद बढ़ा पार्टी में, उन्हें लगा कि अब इसका कद बड़ा हो रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर का नेता हो रहा है, नीतीश जी ने खुद उसको पार्टी से निपटा दिया। तो एक सेकंड लाइनर चाहिए। अब अपने बेटे को भी वो इसके लिए नहीं तैयार कर पाए हैं, तो पार्टी के लोग निश्चित तौर पर चिंतित होंगे। मेरा बस एक ही आग्रह है संतोष जी, आप राजनीति में आइए, आप राज्यसभा भी जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहार की सामाजिक बुनावट और बिहार के आर्थिक बिखराव के बीच का जो संघर्ष है, उन संघर्षों के बीच कुछ दिन पहले खुद को तपाइए, उन संघर्षों के बीच खुद को खड़ा कीजिए, बिहारी संघर्ष को समझने की कोशिश कीजिए, बिहार की जरूरतें और बिहार की मुश्किलें, इनकी समझ विकसित कीजिए। उसके बाद अगर आप राज्यसभा जाते हैं, और जैसा कि कुंतल जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, तो जब इन पूरे अनुभव के साथ वो राज्यसभा जाएंगे तो उसका फायदा बिहारी समाज को मिलेगा। आप सिर्फ इस आधार पर कि आप इंजीनियर हैं, आप नीतीश कुमार जी के बेटे हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, तो आपको राज्यसभा सांसद हो जाना चाहिए। अगर इस आधार पर आप जा रहे हैं, पढ़ा लिखा एकदम बकवास। आपके लिए भी सेम टिप्पणी की थी उन्होंने, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। मैंने वही कहा ना जी। तो मैं आपको बता दूं संतोष जी, मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी के 2 नेताओं ने मुझे बुलाया और पूछा, 2 विधानसभा सीटों का नाम लिया मेरे जिले का, कि आप इनमें से कहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे? हमने हाथ जोड़ के कहा कहीं से नहीं। उनको आश्चर्य हुआ कि सब लोग टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, आप करें कहीं नहीं। मैंने कहा इसलिए नहीं कि अब तक मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं, मैं पटना में हूं, प्रवक्ता का काम देख रहा हूं। जिस दिन मैं लोगों के बीच चला जाऊंगा, क्षेत्र में चला जाऊंगा, उनकी समस्याओं के साथ खड़ा हो जाऊंगा, उनकी मुश्किलों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, उस दिन मेरा नैतिक अधिकार है जाके उनसे वोट मांगने का, और उस दिन मेरा नैतिक अधिकार बनता है आपसे आके टिकट मांगने का। सोच अच्छी है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि व्यक्तिगत तौर पर ज्यादातर लोग आपको जानते हैं, अगर आप वो ऑफर स्वीकार करते तो और बेहतर काम करते ग्राउंड पर जाकर, ये भी सब लोग जानते हैं। कुंतल कृष्ण जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद अजय जी आ रहा हूं आपके पास। संतोष जी, असीत भाई जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह जेन्युइन है, पर मैं चाहता हूं कि पहले ये सलाह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दे दें। अगर इनकी सलाह मान ली गई होती तो कांग्रेस और राजद की स्थिति नहीं होती। बिहार में तपाना जरूरी है। नीतीश कुमार जी ने अपने आप को तपाया है, भाजपा के कई दिग्गजों ने अपने आप को तपाया है, इसीलिए हम यहां हैं।
और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सरीखे लोग जो सिर्फ चुनाव में इसलिए चले आते हैं कि उनके माता पिता बड़े नाम हैं, तो स्थितियां क्या होती है सामने देख लें। नीतीश कुमार जी इस चीज को बहुत भलीभांति समझते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो सवाल पे हम बहुत सालों से चर्चा कर रहे हैं, 2-3 साल से, इस सवाल को हम पूर्ण विराम दें और नीतीश कुमार जी के बाद के नेतृत्व की चर्चा हम 3-4 साल बाद करें। लेकिन जेडीयू की ओर से इस तरह की बातें, स्टेटमेंट आ जाते हैं तो ये सवाल पूछना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि संजय झा को सुनिए तो आज ज्वाइन सवाल आप पूछते रहे, आप सवाल पूछते रहे संतोष जी, सुनने तो आप सवाल पूछें, समय थोड़ा सा कम, आप सवाल पूछें, सवाल पूछते रहना चाहिए। मैं कुंतल जी की बातों को सुन रही थी। इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी इसलिए राजनीति में आए क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। अरे कुंतल कृष्ण जी, वो जनता के बीच में गए, जनता के वोट से जीत करके वो 3 बार विधानसभा गए। निशांत जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी पार्टी जी पहली बार जब टिकट मिला था उन्हें तो क्या कर रहे थे तेजस्वी जी, तो और मजा आता। आज उनको क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि वो पहली बार तेजस्वी यादव जी को जब टिकट मिला था तो वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने वोट मांगा और जनता के वोट से वो जीत करके गए हैं। यही अंतर है। निशांत कुमार जी डायरेक्ट जाने वाले हैं और तेजस्वी जी जनता के बीच गए, काम तो खुश रहे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। उनका समर्थन मिला, उनके आशीर्वाद से वो गए हैं, ये डिफरेंस है। अच्छी बात है, हमारी पार्टी तो समर्थन कर रहा है निशांत जी, लेकिन आप ही की पार्टी तो नहीं चाहते हैं। बार बार राजा का बेटा निशांत जी के लिए कहते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं और आधिकारिक रूप में आप कह रहे हैं इन बातों को? आप सम्राट चौधरी से बात किए हैं। ठीक है कुंतल जी, जल्दी से समय मेरे पास, बिहारी जी की तरफ जाऊंगा। अगर एजिया जी और एजिया जी की पार्टी जनता के इतने ही आशीर्वाद से खुश है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप 15-20 पे टिके रहें और प्रसन्न रहें। तो उनकी सीटें आप ये क्यों भूलते हैं कि नीतीश कुमार जी भी चुनाव हारे हैं? चुनाव में हार जीत अलग बात है। तेजस्वी जी जीत करके आए। बिहारी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। इतना ही आशीर्वाद आपको मिलते रहे, प्रसन्न रहे। नहीं बनाया गया, उन्हें जनता के बीच में भेजा गया। ठीक, मेरे पास समय कम है जी, थोड़ा सा बिहारी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। देखिए नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वे जानते हैं कि कोई विकल्प नहीं है सिवाय इस बात के कि मेरे बाद मेरा बेटा ही जदयू की बागडोर संभाले। विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी भले नहीं दे सके, लेकिन जो एक वोट बैंक तैयार किए हैं सामाजिक समीकरण के आधार पर, वो वोट बैंक वो अपने बेटा को ही देकर जाएंगे। और जैसे लालू नीतीश राम विलास का दौर चला, वैसे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में परिवारवाद की ओर इशारा नहीं कर रही है। और क्या संजय झा, भगवान कुशवाहा की इस समय धड़कनें नहीं बढ़ रही? परिवारवाद कहा बिहार में कोई नेता परिवारवाद से छूता रह गया है क्या? पूरे बिहार में अपने नीतीश कुमार बचे हुए हैं और निशांत की एंट्री के साथ ये मुद्दा भी बिहार में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। बिहार में कोई पक्ष, कोई पार्टी, कोई नेता नीतीश कुमार को छोड़कर परिवारवाद के से बचा नहीं रह गया है। और एक नीतीश कुमार है, अंततः वे भी अपने बेटे को ही बागडोर थमाएंगे, यही सत्य है, यही प्रतीत होती है। मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार ये चर्चा चल रही कि निशांत कुमार क्या राजनीति में आएंगे, राजनीति में आएंगे तो कब आएंगे, क्या उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, और राज्यसभा भेजा जाएगा तो इसका ऐलान कब होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना, आगे देखिए।